हेलो बच्चों, आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की क्लास सेकंड में आप सभी का स्वागत है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को पढ़ा। आज वाली मेथड जो क्लास है, इस क्लास में आज हम हमारा जो दो चर वाली रैखिक समीकरण रहेगी उसमें हमें ये देखना है कि वे संगत है या असंगत है, प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें और अच्छे से समझें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा क्लास से 10th के लिए। इसमें से या तो हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में बनेगा या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, फाइनल है 2 नंबर में आएगा और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। मतलब आज वाली जो हमारी क्लास है आपके लिए 3 नंबर के लिए, 3 नंबर आपके 10th एमपी बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर आपके इस क्लास से फिक्स है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले जो मैं बोलते जा रहा हूं आप उसको अगर नोट करते जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे अगर मैं बोलूं कि अगर दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कभी आपसे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है, एक नंबर में वो कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो वो हो जाएगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहां से बन रहा है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बात आती है कि तो एक चर की बात, मतलब एक समीकरण की बात कर रहा हूं। जब दो समीकरण आ जाएगी तो जो ये हमारा ए बी सी है इसको हम 1 1 लिख देंगे और एक और वाले को 2 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं दो चर वाले दो रैखिक समीकरण बनाता हूं तो एक को मैंने क्या कर दिया, ये 1 1, एक और अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गई दो रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है कि जो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करे। किसको प्रदर्शित करे? सरल रेखा को। तो ये दो रेखाएं जो दो समीकरण हैं ये दो रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ध्यान से समझना, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब ये अभी मैं आपको बिल्कुल इसको पहले उदाहरण से, चित्र से इसको समझा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को नोट लिखा दूंगा, आप उसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये दो रेखाएं हैं। तो ये दो रेखाएं कैसी हो सकती है, देखना जरा। ये पहली रेखा, ठीक है, इसको दी मैंने पहली रेखा, और ये दूसरी रेखा। इस चित्र को अगर हम देखें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। काट रही है मतलब क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, मैं इस चित्र में बोलूं तो ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है और मिल रही है, मतलब संगामी है। एक दूसरे से मिल रही मतलब क्या है? संगामी। और कितने बिंदु पर मिल रही है? एक बिंदु पर। तो ऐसी समीकरणों के कितने हल होंगे? तो एक बिंदु पर मिल रही है तो एक हल होगा। क्लियर है? तो अभी मैं आपसे बोलूं कि दो रेखाओं हैं, ठीक है, क्या है ये दो रेखाएं क्या क्या कर रही है? तो प्रतिच्छेद कर रही है, ये संगामी है। ठीक है, और कितनी जगह काट रही है? एक जगह काट रही है, तो इसके कितने हल है? एक हल है। फिर मैंने क्या करा कि ये एक और रेखा को लिया, ठीक, ये मैंने दूसरी रेखा को लिया, ये दूसरी रेखा ले ली। ठीक, अब मुझे बताओ ये दोनों रेखाएं, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ये दोनों रेखाएं कैसी दिख रही है भैया? समांतर है। दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। पहली चीज, दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है तो कहीं मिलेगी? मैं इनको अगर ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो इधर भी नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाऊंगा तो पीछे भी नहीं मिलेगी। मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो एक जगह मिलेगी तो एक हल, दो जगह मिलेगी तो दो हल, लेकिन ये तो मिलेगी नहीं, मतलब इनका कोई हल नहीं है। दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है, कोई हल नहीं है। अच्छा, ये संगामी है कि असंगामी है? ये मिल रही है क्या? मिलेगी, मतलब इनका संगम हो रहा है तो संगामी है, नहीं मिल रही है मतलब ये असंगामी है। अब अगर मैं क्या करता हूं कि मैंने ये पहली रेखा ली, इसको दी मैंने समीकरण नंबर 1, और इसी के ऊपर मैंने एक और रेखा को खींच दिया। इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक रेखा, ये पहली रेखा, और इसी के ऊपर मैंने एक रेखा और खींच दी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही पर जाएंगी।
और मैं ये कह सकता हूं कि इस पहली वाली रेखा को दूसरी रेखा ने क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, और जैसे ये मेरी हथेली, इस हथेली के ऊपर अगर मैं एक और हथेली रख दूं तो इस हथेली को इस हथेली ने क्या कर दिया, दबा दिया। तो ये इसके क्या हो गई, संपाती हो गई। क्या हो गई, तो इसने इसको दबा दिया, मतलब ये संपाती हो गई। ठीक है, पहली बात। अब अगर मैं दूसरी बात पूछूं कि कहां कहां मिल रही है, तो भैया ये तो हर इस लाइन पे हर जगह मिल रही है। मतलब इसके कितने हल है, ये एक जगह मिल रही थी एक हल, ये नहीं मिल रही थी तो कोई हल नहीं, ये तो जगह जगह मिल रही, मतलब इसके कितने हल, तो इसके अनेक हल है। संपाती है, अनेक हल है। क्लियर है, संपाती है, अनेक हल है, और संगामी है, हर जगह संगम हो रहा ना, तो संगामी है। तो ये संगामी, ये असंगामी, ये संगामी। प्रतिच्छेदी, ये अप्रतिच्छेदी कह सकते, समांतर कह सकते, असंगामी कह सकते। ये हमारी संपाती है। क्या है, ये संपाती हो गई। ठीक है, एक और चीज क्या है, ये बोलो जरा, संपाती है, संगामी है, और कितने हल है, अनेक हल है। इसके कितने हल है भैया, एक हल है। तो एक हल मतलब अद्वितीय हल, मतलब दूसरा हल नहीं, सिर्फ एक हल। तो जिसका एक हल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इतनी इक्वेशन का। और इसको एक बार, एक सेकंड आपको 5 सेकंड दे रहा, उसको रिवाइज कर लो जो मैंने बोला इन रेखाओं के बारे में। काफी सिंपल टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो ये टॉपिक हमारे 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हम लोगों को बना देगा। ठीक है, आगे चले। अब इसी चित्र से मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोगों को इस प्रकार से 2 रेखाएं दे देगा। क्या दे देगा वो, 2 रेखा। अब 2 रेखा में हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या बराबर से उधर है तो उसको उठा के किधर लाना है, हमको इधर लाना है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा 2x + 5y और बराबर के उधर लिखा कितना, 6। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस 6 को उठा के इधर ले आना है। तो ये हो गया 2x + 5y - 6 = 0। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कोई रेखा मान लें, एक और रेखा हो गई हमारी 3x + 4y + 7 = 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पहली रेखा की इससे तुलना कर देंगे, दूसरी रेखा की इससे तुलना कर देंगे। यहाँ x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, और ये बिना x y वाला हमारा c1। इसमें देखो x का गुणांक 2 है तो ये a1, y का गुणांक 5 है तो ये b1, और बिना x y वाला कौन है, -6, तो ये c1 हो गया। इसी प्रकार सेकंड रेखा में a2 कौन हो गया, 3, b2 हो गया 4, और c2 कौन हो गया, 7। अब मैंने ये बोला कि आपका क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, आपको 2 रेखाएं दे दी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। अभी एग्जांपल से चल रहा है, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल एक एक सवाल क्लियर कराऊंगा। आपको ये 2 रेखाएं दे देगा और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि 2 रेखाएं दे दी और बोल रहा है कि साहब इनके कितने हल है, एक हल है, ये प्रतिच्छेदी है, बताओ ये दोनों समांतर है, बताओ ये दोनों रेखा क्या है, संपाती है। ऐसा कुछ भी दे सकता है। ये संगामी है, संगामी है, और समांतर है, असंगामी। इस प्रकार से आपको 2 रेखा देके कुछ भी पूछेगा। हम इन दोनों रेखाओं की इससे तुलना करके किसके मान निकाल लेंगे, a1, a2, b1, b2, c1, c2। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि इस फार्मूले पे चलूंगा, a1/a2, b1/b2। यहां पर मैंने वैल्यू पुट करी, और अगर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं आए, अगर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं आए, मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, और संगामी है। क्लियर है। फिर मैंने क्या करा, इसके बाद किस पर गया मैं, समांतर पर। किस पे गया मैं, समांतर पर। अब जैसे किसकी बात कर रहा है वो, समांतर की बात कर रहा है, तो समांतर में क्या कंडीशन बनेगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। मतलब मैंने तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाले, और मैंने देखा कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, मतलब दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। समांतर है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, मतलब इनका कोई हल नहीं है। कहीं नहीं मिल रही, मतलब दोनों असंगामी है। और अगर ये तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, संपाती, अनेक हल, क्योंकि हर जगह मिल रही है, संपाती, अनेक हल और संगामी। ठीक है, तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो दोनों रेखाएं कैसी है,
देखो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, क्या है, कैसी है दोनों रेखाएं, प्रतिच्छेदी ये दोनों रेखाएं, ठीक है, और संगामी है, और हल कितने हैं, तो अद्वितीय हल है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये ऐसा हो गया। अगर ये कंडीशन आ जाएगी, कौन सी वाली, ये कंडीशन, तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों रेखाएं कैसी है, दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है। हल कोई है क्या, मिल रही है कहीं पर, तो इनका कोई हल नहीं है। और क्या है भैया, दोनों समांतर है, कोई हल नहीं है। संगामी है क्या, क्योंकि नहीं मिल रही है कहीं पर भी, तो असंगामी है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या है, संपाती है, कैसी है, कितने हल है, तो अनेक हल है, संपाती है, अनेक हल है, और क्या है भैया, संपाती है, अनेक हल है, और संगामी भी है, क्योंकि हर जगह मिल रही है, संगम हो रहा है तो संगम, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके सवाल हल करते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। ठीक है, हाँ, अब देखना जरा, अब परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आता है, या तो इस तरीके से आ जाएगा, आपको दो रेखाएं दे देगा, बोलेगा कि क्या है ये, कि प्रतिच्छेद होने की शर्त लिखो, संगामी या अद्वितीय हल होने की, तो ये आ जाएगी। वो आपको बोल देगा दोनों रेखाएं समांतर है की शर्त लिखो, तो ये शर्त आ जाएगी। कोई हल नहीं की शर्त, तो ये वाली आ जाएगी। वो आपसे पूछे संपाती की शर्त लिखो, तो हमें ये लिखना है। वो बोले अनेक हल की शर्त लिखो, तो ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर वो हमारा 2 नंबर में अगर क्वेश्चन बनाता है, कितने नंबर में क्वेश्चन बनाता है, 2 नंबर में, तो हमको दो रेखाएं दे देगा वो। जैसे पहली रेखा है 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0। और जो सेकंड रेखा है वो है 7x + 6y - 9 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। पहली रेखा हो गई 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड रेखा है हमारी 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सवाल आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, दी गई रेखाएं संगत है या असंगत, या ऐसा लिख लो इसको, वो आपसे पूछेगा प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सवाल की स्टार्टिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सवाल, आप लोग देख लो क्या दे रखा है, कि दी गई रेखा प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी, या आपको बोल देगा दी गई रेखा संगत है या असंगत है, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जब सवाल हम सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना है दी गई समीकरण। तो पहली रेखा क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। और सेकंड रेखा क्या दे रखी है, 7x + 6y - 9 = 0। इसको दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसके सामान्य रूप लिखे थे, मानक रूप, तो पहली रेखा में क्या लिखा था, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी को मैंने लिखा था a2x + b2y + c2 = 0। तो जरा इसकी इससे तुलना करते हैं, ठीक है। तो a1 बताओ कितना है, x के साथ गुणे में 5 है, उधर x के साथ गुणे में a1 है, तो a1 हमारा हो गया 5। b1 कितना होगा भैया, यहाँ y के साथ गुणे में -4 है, वहां y के साथ गुणे में b1 है, तो b1 हो गया हमारा -4, और c1 हो गया है 8, ठीक है। अब इस सेकंड रेखा को इसी प्रकार से हम तुलना करते हैं, सेकंड रेखा की इससे तुलना करते हैं। तो a2 हो जाएगा हमारा 7, b2 हो जाएगा 6, और c2 हो जाएगा -9, ठीक है। तब
सबसे पहले हम लोग यही अंदाजा लगा लेते हैं कि A1 अपॉन A2 कितना 5/7, B1 अपॉन B2 -4/6। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। तो मैंने लिखा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, इसको लिखा मैंने। A1 कितना है, A1 देखो कितना है 5/7 बराबर B1 कितना है -4/6। इसको भी देखो, ये 5/7 तो नहीं कटेगा, इसको मैंने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 5/7 और -2/3 बराबर है क्या? नहीं है ना। तो मैंने निकाला क्या, A1 अपॉन A2 और मैंने क्या निकाला B1 अपॉन B2। 5/7 और क्या आया -2/3, अर्थात मैंने ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 निकाला तो मैंने देखा कि 5/7 और -2/3 ये इक्वल नहीं है। तो 5/7 और -2/3 इक्वल नहीं है, मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 भी हमारा इक्वल नहीं है। और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अभी मैंने शर्त लिखा है क्या कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, दोनों रेखाएं कैसी है भैया, कि दोनों रेखाएं कैसी है भैया, एक तो क्या है प्रतिच्छेदी है, कैसी है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और क्या है दोनों रेखाएं संगामी है। और कितने हल है, तो दोनों रेखाओं के कितने हल है भैया, तो अद्वितीय हल है। इस तरीके से कुछ भी वो क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ प्रतिच्छेदी है, संगामी है या अद्वितीय हल है, जो भी आ जाए तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाए, 2 नंबर में भी आ सकता है इस टाइप का सवाल। बिल्कुल सरल सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है इसी प्रकार से, दूसरा सवाल इसका, ये मैं नीचे नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि ये कंडीशन किसकी है, ये वाली कंडीशन हो गई है। ये कंडीशन आ जाए तो रेखाएं समांतर है, कोई हल नहीं, असंगामी है। और ये कंडीशन आ जाए तो रेखाएं संपाती है, अनेक हल है और संगामी है। ठीक है, यह भी आपके सामने रहेगा ताकि हमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हमारी दो रेखाएं दे रखी है, 3x + 2y बराबर 5। पहली रेखा दी गई रेखाएं 3x + 2y बराबर 5, ये पहली रेखा। पर शर्त क्या है कि बराबर के उधर क्या होना चाहिए, 0। तो इस +5 को उठा के मैं इधर ले आऊं, तो 3x + 2y, प्लस का 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड रेखा दे रखी है 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7, ये सेकंड रेखा है। इस 7 को उठा के भी इधर ले आया तो 2x - 3y - 7 बराबर 0। इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बराबर के उधर मुझे 0 करना है। अब देखो, अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमें तुलना किस प्रकार से कर रहा है भैया। देखो, यह पहली रेखा है, x का गुणांक 3 तो ये 1 हो गया, y का गुणांक 2 तो ये b1 हो गया, और बिना x y वाला कौन है 5 नहीं, कौन -5, तो c1 कितना हो गया -5। दूसरी रेखा में देखो फटाफट, x के साथ गुणे में कौन है 2, तो a2 हो गया 2, b2 कौन -3 और c2 कौन -7। ठीक है, तब सबसे पहले हम चाहे तो ये सब लिख भी सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने कि यहाँ a1 कितना है, कि a1 3 है, b1 2 है, c1 कितना है तो -5 है, a2 कितना है 2 है, b2 कितना है -3 है, c2 कितना है तो -7 है। अब देखो इस सवाल को अगर हम देखते हैं, a1 3 2 -5 2 -3 -7। ठीक है, अब इस सवाल को हम देखें तो हमें यही दिख रहा है क्या कि a1 अपॉन a2 मतलब 3/2, और ये b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 2/-3, मतलब ये तो दोनों ही शुरू में ही बराबर नहीं आ रहा। तो ये अभी जो हम लोगों ने सवाल करा वैसा ही सवाल बन गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ क्या, यहाँ पर कि 3/2 मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है क्या बराबर भैया, तो नॉट इक्वल। अगर ये दोनों बराबर नहीं है मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, और ये दोनों बराबर नहीं है मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेदी है,
संगामी है, अद्वितीय है। वो क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है कि बताओ ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी है या प्रतिच्छेदी है, तो कह देंगे भैया प्रतिच्छेदी है। वो कह रहा संगामी है कि असंगामी है, तो संगामी है। वो कह रहा इसके कितने हल है साहब, तो हम कह देंगे एक हल है या अद्वितीय हल है। ठीक है, इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। या भी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि जब अगला सवाल आएगा तो इनका उपयोग करेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इनके। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, दो रेखाएं वापस हमें दे रखी है, 2x माइनस 3y बराबर 8। पहली रेखा क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y बराबर 8, बराबर 8 को उठा के मैं इधर ले आया, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये पहली रेखा हो गई, बराबर के उधर मुझे 0 करना ही पड़ेगा इस टॉपिक के, इस तरह के सवाल को करने में। दूसरी रेखा हम लोगों को दे रखी है 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9, 9 को उठा के इधर ले आया मैं, तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। फिर मुझे क्या करना है, फिर वही काम, ये पहली रेखा है, बताओ फटाफट a1 कितना, तो a1 हो गया 2, b1 कितना -3, c1 कितना तो -8। सेकंड रेखा में a2 4 हो गया, b2 -6 हो गया और c2 हो गया हमारा -9। ठीक है, तब वापस हम क्या देखते हैं, यहां पर चेक कर ले क्या कि 2/4 a1 अपॉन a2 2/4, फिर ये लिखा -3/-6 b1 अपॉन b2 और यहां लिखा -8/-9। ठीक है, इसको कैंसिल करें। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें बराबर लगा दे, फिर देख लेंगे बराबर है या नहीं है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 8/9। ठीक है, तो देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2, लेकिन ये आ रहा है 8/9, ये इनके बराबर नहीं है। तो मैं लिखूंगा अर्थात क्या, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, लेकिन ये जो c1 c2 है ये इनके बराबर नहीं आ रहा है। तो देखो ये वाली कंडीशन आ रही है हमारी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि बताओ दोनों रेखाएं संगामी है या असंगामी, तो कैसी है भैया, असंगामी है। समांतर है, तो हाँ भैया समांतर है। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है। ठीक है, वो जो पूछे, हमने जैसे ये कंडीशन निकाली हमको पता चल गया कि दोनों रेखाएं समांतर है, कोई हल नहीं है या असंगामी। ठीक, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक सवाल और कर लेते हैं, हम लोगों ने प्रतिच्छेदी वाला का भी कर लिया है, हम लोगों ने समांतर का भी कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक, एक ही बचा है, सिर्फ कौन सा, संपाती वाला। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम। पहली इक्वेशन है हमारी 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर 11। तो 11 को उठा के इधर लाया मैं, तो 11 हो गया माइनस का, तो -11 बराबर 0। ये हो गई हमारी पहली रेखा। ये क्या हो गई हमारी पहली रेखा, इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। जो एक और रेखा दे रखी है हम लोगों को, एक और रेखा क्या दे रखी है, ये भैया 5x माइनस 3y बराबर 11, और जो सेकंड रेखा दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 10x प्लस 6y, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर के उधर है माइनस का 22। ठीक है, बराबर के उधर क्या, माइनस का 22। इसमें भी क्या करें, -22 को उठाकर इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस का 22 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर पहली रेखा की हमने देखा उससे तुलना करें, तो हम लिखेंगे यहाँ a1 कितना है, तो a1 5 है, b1 कितना है, तो -3 है, c1 कितना है, तो -11 है। सेकंड रेखा में देखें तो a2 कितना है, -10 है, b2 कितना है 6 है, और c2 कितना है तो 22 है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 मतलब 5/-10। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 1/2 का माइनस का। यहां देखें तो बराबर लगा दो अभी, -3/2
6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 1/2 माइनस का, 1/2 माइनस का यहाँ भी आ रहा है। इधर देखे तो -11/22, 11 एकम 11, 11 दूना 22 आ गया -1/2। काट दे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो देखो यहाँ क्या बचा, माइनस कहीं भी हो, ऊपर हो नीचे हो, एक जगह कहीं भी हमको लगाना है। ये मैंने लगा दिया -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 है, तीनों बराबर। तो ये मैंने क्या निकाला भैया, ये वाला क्या निकाला, A1/A2, A1/A2। ये क्या निकाला, B1/B2 बराबर आया, और ये क्या निकाला, C1/C2। तीनों बराबर आए। जैसे ही तीनों बराबर आए, उसने क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि संगामी है कि असंगामी है, तो ये बराबर आ गए, मतलब क्या है, संगामी है। वो पूछे कि ये दोनों रेखाएं संपाती है या संपाती है, तो क्या है भैया, ये कंडीशन आ गई तो संपाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन दे देगा, इस तरीके से दो रेखाएं दे देगा और आपसे पूछेगा संपाती है असंपाती है, संगामी है या असंगामी है। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है, आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। और मेरे हिसाब से तो मैंने जो सवाल करा है उसमें से तुम्हारा सवाल जो मेन एग्जाम में बन जाएगा, इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। ये सवाल जो मैंने आप लोगों को आज कराया, कम से कम इसमें से आपका 3 नंबर का जो है मटेरियल इसमें से बनेगा मेन एग्जाम में। ज्यादा बन जाए तो आप लोगों की किस्मत। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे पहुंचाएं कि जो भी जिनको भी इसकी आवश्यकता है वो इसका उपयोग करें। ठीक है, टाटा बाय बाय।